एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सेल या जिसे हम कोशिका कहते हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस पूरी स्लाइड में मैंने एक एक करके मेंशन कर दिए हैं। और इसी प्रकार आप अध्ययन करिए जिससे भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे ना आपसे। तो आइए चलिए आरंभ करते हैं। इस स्लाइड में अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। यहां पर मैंने कुछ मेंशन किया है, जैसे इनसे जुड़े फैक्ट जो पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका का वर्णन किसने किया? 1655 ईस्वी में हुक के द्वारा किया गया था। बैक्टीरिया की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज 1833 में ब्राउन के द्वारा की गई थी। इन्हें ब्राउन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट इसमें भी लगा हुआ है, रॉबर्ट इसमें भी लगा हुआ है, तो डाउट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया 1857 में कालीकर के द्वारा की गई। इसके बाद डीएनए का पृथक्करण, ठीक है, तो 1869 में मेशर के द्वारा। गाल्गी तंत्र 1898 में कैमिलो गाल्गी के द्वारा। सीमेंस 1939 में माइक्रो के द्वारा। डीएनए संरचना 1953 वॉटसन एवं क्रिक डबल हेलिकल मॉडल था जिसको इन्होंने प्रस्तुत किया था, संरचना बताई थी। इसके बाद कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। ये साइटोलॉजी दैट मीन्स साइटो कोशिकालॉजी स्टडी। कोशिका का सिद्धांत 1839 में स्वान एवं स्लेडिन के द्वारा दिया गया था। कोशिका का व्यास 0.1 माइक्रोन। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की पक्षी की होती है। मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या 10 टू पावर 14 या 1 खरब के आसपास होती है टोटल, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर होता है वो मिलकर बना होता है कोशिकाओं से। ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर अंग का निर्माण करती हैं और अंग मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो 1 खरब कोशिकाएं लगभग होती हैं। मनुष्य शरीर संरचना की सूक्ष्मतम इकाई है, बिल्कुल। कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य कहाँ पर है दोस्तों? ये कोशिका के अंदर जो चीजें हैं ये कोशिका द्रव्य है। इसी में ये सारे समाहित होते हैं जो ये एम्बेडेड है कोशिकांग आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। जीव द्रव्य में 95% जो है वो जल होता है। कोशिकाओं में जो ऊर्जा होती है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन, यानी इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। तो ये तीनों के द्वारा कोशिका विभाजित होती है। कोशिका विभाजन क्यों होता है? उसके पीछे कारण ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तभी तो आगे, क्योंकि अब ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं तो मल्टीप्लाई होके ही करती हैं। तो कोशिका के 3 अंग प्रमुख कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जितना मटेरियल फिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीले शैवाल जो होते हैं उनको छोड़कर पौधों एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं होता है? जीवाणु और नीलहरित शैवालों को छोड़कर बाकी सभी प्राणियों में और जो पौधे हैं सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी नहीं होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो पुराने प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं पाया जाता है गोल्गी बॉडी। केंद्रक में क्रोमैटिन नेटवर्क गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गुणसूत्र के रूप में होते हैं। गाल्गी बॉडी कोशिका का ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। गाल्गी बॉडी का कार्य ये होता है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, तो इसीलिए उसे ट्रांसपोर्टर की संज्ञा दी गई है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु में नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल भरे होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम ये है ऐसा, ये आप देखिए कहाँ गया लाइसोसोम, ये छोटे छोटे हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको देखने को मिल जाएंगे रेड कलर के, ये लाइसोसोम है। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिल जाएंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एक तरह के चीज़ों को गला देते हैं।
तो हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इसीलिए उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम के इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। राइबोसोम के चारों ओर आरएनए पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। कच्चे फल में क्लोरोप्लास्ट और पके फल में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, दोनों को ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद वैक्यूल में द्रव्य रूपी तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेल सैप कहते हैं। वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, उसमें सेल सैप भरा होता है। एंथोसाइनिन वर्णक की रिक्तिका उपस्थित होने के कारण फूलों व फलों में विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। एंथोसाइनिन वर्णक की रिक्तिका यानी एंथोसाइनिन की वैक्यूल्स होती हैं जो पौधों में पाई जाती हैं, जिससे अलग अलग रंग फलों में देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रिव्यू था सेल का, कोशिका के बारे में। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।